लेकिन अब एक अलग खबर की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कश्मीर दौरे से जुड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री कल श्रीनगर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटने के बाद ये उनका पहला श्रीनगर दौरा है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से पहले सबसे ज्यादा चर्चा हजरत बल दरगाह की हो रही है। ऐसा क्यों है, ये जानने से पहले आपको उनके दौरे पर सुरक्षा को लेकर जल, थल और नभ में क्या इंतजाम किए गए हैं इसके बारे में बताते हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए मार्कोस मुस्तैद है। एनएसजी कमांडो भी मोर्चा संभाल चुके हैं। मार्कोस और एनएसजी कमांडोज। फिर इसके बाद अगर बात की जाए, रैली स्थल के पास शार्प शूटर्स हैं। सीआरपीएफ और पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर आसमान में होंगे। इसके अलावा सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। प्रधानमंत्री के दौरे पर सुरक्षा के लिए कौन कौन कहां तैनात है और क्या क्या किया जा रहा है, हमारे सहयोगी महराज अहमद की यह रिपोर्ट। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली श्रीनगर के इसी बख्शी स्टेडियम में होनी है। इसके आसपास का इलाका किला बन चुका है। स्टेडियम के पास बहने वाली झेलम नदी में नेवी के मार्कोस कमांडो एक्शन में है। मार्कोस के हथियारों से लैस कमांडो लगातार नदी में बोट के जरिए गश्त लगा रहे हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पीएम की सिक्योरिटी में कोई चूक न रह जाए। किस तरीके से जहलम दरिया में मार्कोस जो है वो यहाँ पे अभी पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बता दें आपको कि बिल्कुल जैसा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है वो बिल्कुल 7 मार्च ने कल होने वाला है और सुरक्षा को बिल्कुल चौकन्ना रखा गया है। साथ ही साथ बता दें ड्रोन्स के साथ साथ जो शार्प शूटर्स है वो भी स्थल के आसपास जो है डिप्लॉय कर दिए गए हैं। जल में मार्कोस मुस्तैद है तो जमीन पर सीआरपीएफ के साथ पुलिस की स्पेशल टीम चप्पे चप्पे पर तैनात है। श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम के आसपास डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। सुरक्षा बल के जवान मेटल डिटेक्टर से जांच पड़ताल में जुटे हैं। पीएम की रैली की वजह से जगह जगह नाकेबंदी की गई है। एक एक गाड़ी को रोककर तलाशी ली जा रही है। खासतौर से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सख्ती बढ़ गई है। लोगों के सामान खुलवाकर चेकिंग चल रही है। सीआरपीएफ के जवान पैदल मार्च कर रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है। रैली स्थल के पास कई किलोमीटर का इलाका सुरक्षित किया जा चुका है। पूरे कश्मीर में हाई अलर्ट है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले घाटी में पीएम मोदी के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। अपनी रैली में वो कई परियोजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम मोदी कल श्रीनगर में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। जम्मू कश्मीर में कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए की योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, देश के लिए पीएम मोदी का यही मंत्र है। विकास के इसी मंत्र के तहत श्रीनगर के प्रसिद्ध हजरत बल दरगाह का कायाकल्प होने वाला है। इसकी बुनियाद कल अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। प्रसाद योजना के तहत हजरत बल दरगाह में कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध होने वाली हैं। इस बोर्ड पर इन्हीं सुविधाओं का जिक्र किया गया है। प्रसाद प्रोजेक्ट के मुताबिक अब यहां पर्यटन सुविधा केंद्र तैयार होगा। सूफी सेंटर बनेंगे, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनेगी और जन सुविधाएं तैयार की जाएंगी। 15 अक्टूबर 1993 को जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के करीब 70 आतंकी हथियारों के साथ हजरत बल दरगाह में दाखिल हुए थे। इन आतंकियों ने यहां मौजूद सभी लोगों को बंधक बना लिया। 32 दिन तक आतंकी दरगाह पर कब्जा किए रहे और 32 दिन बाद सभी आतंकियों को सुरक्षित जाने दिया गया। 8 साल के लंबे अरसे बाद पहली बार पीएम मोदी कश्मीर घाटी के दौरे पर जा रहे हैं। घाटी की गली गली तिरंगे और बीजेपी के झंडों से पटी हुई है। ये तैयारी पीएम मोदी के अगवानी के लिए की गई। श्रीनगर को 10,000 से ज्यादा तिरंगों और बीजेपी के झंडों से सजाया गया है। 1,000 से ज्यादा होर्डिंग्स लगाए गए हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम जनसभा करेंगे, जहां 2 लाख लोगों के पहुंचने का दावा है। उनकी यात्रा को लेकर जहां लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं तो राजनीति भी चरम पर। लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की श्रीनगर कश्मीर में होने वाली
इस रैली में शामिल होने वाले हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, प्राउड के साथ कह सकता हूं कि आज जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल की बजाय आज टूरिज्म कैपिटल बना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान है। पॉम्प एंड शो, ब्लिट्स, ये शायद कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन आवाम के दिलों को जीतने और उनके दिलों पे जख्मों पे मरहम लगाने का तरीका नहीं हो सकता। कल प्रधानमंत्री सदर्न इंडिया में थे, आज ईस्टर्न इंडिया में हैं और कल नॉर्दर्न इंडिया में होंगे। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री की मेहनत, ऊर्जा और जोश कौतूहल पैदा करती है। जैसा हमने आपको बताया था कि कल प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर जाएंगे। आज वो पश्चिम बंगाल में थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। बंगाल से वो सीधे बिहार गए, बेतिया से बड़ी रैली को संबोधित किया। एक दिन पहले यानी कल प्रधानमंत्री तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर थे। यानी पिछले 2 दिन में ही प्रधानमंत्री 4 राज्यों का दौरा कर चुके हैं, देश के कोने कोने पर जा चुके हैं। यही वो ऊर्जा है जिसकी लोग चर्चा कर रहे हैं। 73 साल की उम्र में प्रधानमंत्री मोदी जिस मेहनत और जोश के साथ देश के एक कोने से दूसरे कोने का दौरा कर रहे हैं, वो नौजवानों के बस की बात भी नहीं है। हम आपके साथ प्रधानमंत्री मोदी के इन दौरों को लेकर एक ऐसा आंकड़ा शेयर करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। जब सुबह के वक्त कई लोग सो रहे होंगे, प्रधानमंत्री मोदी सुबह करीब 10:15 बजे कोलकाता पहुंच गए। 10:30 बजे उन्होंने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। थोड़ी देर बाद पीएम ने स्कूली बच्चों के साथ अंडर वाटर मेट्रो की सवारी की। दोपहर करीब 12 बजे पीएम मोदी कोलकाता से उत्तर 24 परगना के बारासात पहुंचे, जहां उन्होंने नारी शक्ति अभिनंदन रैली को संबोधित किया। यहीं पर उन्होंने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की। बंगाल के व्यस्त कार्यक्रम के बाद शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री बिहार के बेतिया पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने 12,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बेतिया में रैली को संबोधित करने के बाद पीएम दिल्ली लौट आए। आज पीएम दिन भर करीब 8 घंटे सफर करते रहे। कल वो कश्मीर जाएंगे, यानी उनका कल का दिन भी व्यस्त रहने वाला है। ये आज या कल की बात नहीं है। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी करीब करीब हर दिन राज्यों का दौरा कर रहे हैं, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इस साल के शुरुआती 2 महीने में ही प्रधानमंत्री उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम का लंबा सफर तय कर चुके हैं। वो यूपी से बिहार, झारखंड से पश्चिम बंगाल, ओडिशा से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, केरल से कर्नाटक और महाराष्ट्र से गुजरात तक की यात्रा कर चुके हैं। इस साल के शुरुआती 2 महीने में प्रधानमंत्री मोदी 48,000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी नाप चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पीएम मोदी 2 महीने में धरती के एक चक्कर से ज्यादा की यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कभी प्लेन में दिखे, कभी कार में, कभी उन्होंने आम लोगों के साथ ट्रेन का सफर किया, कभी मंदिर में पूजा अर्चना की और कभी वो गहरे समंदर में उतर गए। यही वो बात है जो प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से अलग बनाती है। शायद ही दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष होगा जो एक ही दिन में 2-2 राज्यों का दौरा कर रहा हो। जब यात्रा की बात हो रही है तो प्रधानमंत्री मोदी का फोकस दक्षिण भारत के राज्यों पर ज्यादा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, इस साल पहले 66 दिनों में प्रधानमंत्री दक्षिण भारत के हर राज्य का दौरा कर चुके हैं। इन यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, कुछ प्रमुख मंदिरों के दर्शन और पूजा पाठ किए। प्रधानमंत्री इस साल 4 बार तमिलनाडु जा चुके हैं। वो अब तक 3 बार केरल गए। प्रधानमंत्री इस साल 66 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का एक बार दौरा कर चुके हैं। दक्षिण भारत के अलावा भी प्रधानमंत्री मोदी 3 बार यूपी गए हैं। वो 3 बार महाराष्ट्र और 3 बार गुजरात के भी जा चुके हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री कल पहली बार कश्मीर यात्रा पर जा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया।
उत्तर भारत के राज्यों की करीब करीब सभी लोकसभा सीटें जीतने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का फोकस दक्षिण भारत पर है। इसी को ध्यान में रखकर बीजेपी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने कदम आगे बढ़ा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जबरदस्त हाईटेक तैयारी की है। 370 सीटों का लक्ष्य पाने के लिए बीजेपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को हथियार बनाया है। बीजेपी चुनाव में एआई का किस तरह इस्तेमाल कर रही है, आप ये रिपोर्ट जरूर देखें। नरेंद्र मोदी गारी नायकत्वम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्रों, ਅੱਜ ਜਦ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ आज मोदी এই দেশকে కేవలం తమ కుటుంబ ప్రయోజనాల కోసం। सुना आपने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदी में दिए भाषण का एआई अनुवाद है। एक बार फिर गौर से सुनिए, प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को पंजाबी में कैसे डब किया जा रहा है। ਅੱਜ ਜਦ ਮੋਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सहारा ले रही है। एआई के जरिए पीएम मोदी के भाषण 8 भाषाओं में प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषणों को एआई से कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, उड़िया और पंजाबी में डब करके टेलीकास्ट किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के भाषणों को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया पर 8 भाषाओं के अलग अलग अकाउंट बनाए गए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कन्नड़ भाषा के लिए @नमो इन कन्नड़ नाम से अकाउंट है, जबकि पंजाबी भाषा के लिए @नमो इन पंजाबी और बांग्ला भाषा के लिए @नमो इन बंगाली नाम से अकाउंट बनाए गए हैं। इन अकाउंट्स पर जाकर लोग पीएम मोदी के भाषण को कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला, ओडिया या पंजाबी मनपसंद भाषा में सुन सकते हैं। मोदी এই দেশকে बीजेपी जल्द ही इन भाषाओं में प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों की लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू करने वाली है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया गया हो। पिछले साल 18 दिसंबर को काशी में पीएम मोदी के भाषण का एआई के जरिए तमिल अनुवाद किया गया था। आपको याद होगा कि बीजेपी वो पहली पार्टी थी जिसने होलोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री की इमेज क्रिएट करके एक कैंपेनिंग में उसको एक बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल किया था। वो भी एक अपने आप में टेक्नोलॉजी में बहुत नंबर 1 अप्रोच थी, सबसे पहली अप्रोच थी। लोकप्रियता की बात हो तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष नहीं टिकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इप्सॉस इंडिया बस सर्वे के मुताबिक फरवरी में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% रही है, 75%। इससे पहले पिछले साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 65% थी। सितंबर से फरवरी के बीच में यानी 5 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग में 10% का इजाफा हुआ है। सर्वे में उत्तर भारत में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 92%, पूर्वी भारत में पीएम की अप्रूवल रेटिंग 84%, इसी तरह पश्चिम भारत में अप्रूवल रेटिंग 80% रही है। सर्वे के मुताबिक महिलाओं में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 75% है, जबकि पुरुषों में पीएम की अप्रूवल रेटिंग 74% है। इप्सॉस इंडिया बस के सर्वे के मुताबिक जिन क्षेत्रों में मोदी सरकार ने अच्छा प्रदर्शन किया उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता शामिल है। इप्सॉस इंडिया बस के सर्वे में एक बात उभर कर सामने आई है, वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसे अच्छी तरह समझते हैं। वो देश की नारी शक्ति की ताकत भी जानते हैं। देश में महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ है, करीब 50% वोटर महिलाएं हैं। यही वो वजह है जिसके चलते चुनावी सीजन में हर राजनीतिक दल ने महिलाओं की तरफ अपना फोकस बढ़ाया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर 24 परगना के बारासात में नारी शक्ति अभिनंदन रैली को संबोधित किया। उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की है। चुनाव नजदीक है, इसीलिए दिल्ली से बंगाल तक हर सरकार, हर राजनीतिक दल महिलाओं से जुड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को 6000 रुपए महीने देने का बड़ा वादा करने वाली है।
टीएमसी, आप और कांग्रेस के पिटारे में महिलाओं के लिए क्या है, इसकी पूरी डिटेल थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बंगाल के बारासात की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को एक बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर उत्तर 24 परगना के बारासात की है, जहां वो नारी शक्ति अभिनंदन रैली में शामिल हुए। पीएम मोदी ने बंगाल की नारी शक्ति के सामने 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। महिलाओं ने पीएम मोदी को मां दुर्गा की तस्वीर भेंट की, अपना आशीष दिया। संदेश खाली में महिलाओं से अत्याचार का मुद्दा गर्म है, इसलिए पीएम ने अपने संबोधन में संदेश खाली की बात की। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बताने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात की। महिलाओं ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने महिलाओं को भरोसा दिलाया, कहा चिंता ना करें, हम आपका ध्यान रखेंगे। हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में ये जो महिला लोग आज आए हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, इसका गाड़ी रोक दिया है। हाँ, क्या बोले उन्होंने? आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूँगा, कुछ करूँगा आप लोगों के लिए। हम लोगों को तो सुकून मिला है, उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। उनके आशीर्वाद भी लिया, हम लोगों ने पैर छू के उनके आशीर्वाद भी लिया है, हमें बड़ा सुकून मिला है। बीजेपी के नेता 2 महीने से संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रहे हैं। आज बारी पीएम मोदी की थी। उन्होंने संदेश खाली से 80 किलोमीटर दूर बारासात से ममता बनर्जी पर तीखे तीर छोड़े। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तो देश में लाखों बेटियों का जीवन बचा, लेकिन यहाँ टीएमसी सरकार ने कभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बंगाल में लागू नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री ने रोड शो किया तो उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं, बच्चे सड़क के दोनों ओर खड़े होकर फूल बरसा रहे थे। बंगाल की राजनीति में महिला वोटर्स काफी अहम रही हैं। बंगाल में कुल वोटर 7 करोड़ 58 लाख हैं। इनमें महिला वोटर 3 करोड़ 73 लाख हैं, यानी करीब आधी संख्या महिला वोटर की है। लोकनीति CSDS के मुताबिक बंगाल के पिछले 3 इलेक्शन में महिला वोटर की पहली पसंद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी रही है। इसीलिए अब बीजेपी इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए संदेश खाली के जरिए महिलाओं को एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि संदेश खाली के मुद्दे पर महिला वोटर्स पर असर हुआ है, टीएमसी की छवि खराब हुई। प्रधानमंत्री का मुंह से बार बार संदेश खाली का जिक्र आ रहा है। वहाँ का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो पूरा अभी केंद्रित हो गया संदेश खाली और महिला सुरक्षा के ऊपर। निश्चित तौर पे इसमें जो बाकी महिला है तो उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट हो, क्योंकि महिला का सिंपैथी महिला ही करते हैं। अगर पीड़ित महिला है उसके साथ बाकी पीड़ित महिला भी आ सकते हैं। ये ममता बनर्जी भी कोशिश करेंगे इसको बचाने के लिए, अपना गढ़ बचाने के लिए, लेकिन उसका अभी कोई फोरकास्ट करना मुश्किल है। लेकिन ये बात सही है कि इसके लेके ममता का कुछ नुकसान हो सकता है।